एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अडैप्टिव रेडिएशन। सबसे पहले हम लोग अडैप्टिव का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अडैप्ट करना क्या? अडैप्ट करना यानी कि जो भी बाहर आपके इन्वायरमेंट में, आपके ऑरा में जो भी चेंज है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अपने आप में कुछ चेंजेस लाना ताकि आप साथ वाले इन्वायरमेंट के साथ रह सकें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो है डायनासोर्स। डायनासोर्स के बारे में कहा जाता है कि वो क्यों एक्सटिंक्ट हुए। वो इसलिए एक्सटिंक्ट हुए बिकॉज दे कुड नॉट अडैप्ट टू द सराउंडिंग्स और टू द इन्वायरमेंट। वो चेंज हो रहा था और उसमें वो अपने आप को अडैप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को वो चेंज नहीं कर पाए, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो अब हम इवोल्यूशन में पढ़ रहे हैं अडैप्टिव रेडिएशन। अब अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन के बारे में जिन्होंने खोज की, साथ ही साथ उनको नई नई चीज़ें देखने में बहुत मज़ा आता था, राजा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो 1835 में गैलापागोस आइलैंड गए। ये जो गैलापागोस आइलैंड है ये इक्वाडोर नाम की कंट्री का प्रोविंस था। तो वहां पे जाने के बाद उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया देखी जिसको आगे चल के डार्विन्स फिंचेस कहा गया। क्या गया? डार्विन्स फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने उनके ऊपर एक अपनी बहुत बड़ी थ्योरी रखी और उस थ्योरी को हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। यही वो विजिट थी गैलापागोस आइलैंड की जहां पे चार्ल्स डार्विन अपने इवोल्यूशन की थ्योरी के लिए इंस्पायर। तो जो ये बर्ड थी फिंचेस, डार्विन्स फिंचेस जिसकी हम बात करें, छोटी सी ब्लैक कलर की बर्ड थी। इन्होंने देखा कि ये इसी आइलैंड की नेटिव है, यही आइलैंड उसका हैबिटेट है। पर जैसे जैसे ये इसको और ज़्यादा स्टडी करते गए उन्होंने देखा कि अरे ये फिंचेस, इसकी बीक अलग है, दूसरे की बीक अलग है, तीसरे की बीक अलग है। क्यों? कुछ फिंचेस जो थी वो इंसेक्टिवोरस भी थी, कुछ वेजिटेरियन भी थी, कुछ अपने हिसाब से अलग अलग जो फूड जिनका जैसा होता गया उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती गई। और इसी वजह से जो उनकी बीक का शेप था, जो बीक थी उनकी, उसमें मॉडिफिकेशंस आने लग गए, यानी कि वो चेंज होने लग गई ताकि वो पर्टिकुलर चीज को खा सके, इसलिए वो बीक वैसी बन गई ताकि वो जिंदा रह सके। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगेन सेम चीज। अगर हम बात करें, हमने देखा होगा किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर की बात कर ले या फिर वुडपेकर की बात करते हैं हम लोग। वुडपेकर बार्क ऑफ ट्री यानी कि ट्री में जोर जोर से अपनी चोंच मारता है, उसकी चोंच कितनी स्ट्रांग होगी। ईगल ऊपर से नीचे स्वीप करके अपना शिकार पकड़ के लेके जाता है, उसकी क्लॉ स्ट्रांग है, अगेन बीक भी बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ ऐसी बर्ड्स जो कि फिश पकड़ती हैं उनकी नजरें बहुत स्ट्रांग होंगी कि उनको पानी में चलती हुई फिश दिखती है। तो ये कुछ अलग 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 अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन की जहां तक बात है, अडैप्टिव रेडिएशन में हमने देखा कि डार्विन्स की फिंचेस ने अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को अडैप्ट किया। तो ये अडैप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन? ठीक है, इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन of different species in a given geographical area starting from a point
radiating to other areas, geographical areas of geography, जिनको कहा गया habitats. मीनिंग क्या हुआ इसका? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवॉल्व होने का प्रोसेस, प्रोसीजर, जहां पे अलग अलग स्पीशीज हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में. हमने देखा गैलापागोस आइलैंड में थे फिंचेस, उस पर्टिकुलर एरिया में एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ. जैसे ही जो आपकी फिंचेस थी वो फ्रूट ईटिंग हुई, उनकी वो जो रेडिएशन थी पॉइंट समझ लीजिए वहां से स्टार्ट हुआ एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, हनी की हैबिटेट्स. जैसे जैसे आपका हैबिटेट चेंज होगा, फॉर एग्जांपल अगर आइलैंड है, कोई अगर बीच के पास रहती हैं उनकी बीक अलग होगी, अंदर अगर जंगल है वहां पे फ्रूट ज्यादा होंगे उनकी बीक वैसी होगी, अगर और अंदर जाते हैं इंसेक्ट ज्यादा होंगे तो वहां पे उनकी बीक उनके हिसाब से मॉडिफाई की होगी. तो इसी हिसाब से एक पॉइंट देखिए, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज in a given geographical area starting from a point and literally radiating यानी फैलना, धीरे धीरे एक एक चीज को कवर करना to other areas of geography, यानी कि जहां भी उनके दूसरे हैबिटेट्स थे वहां तक फैल गया. तो ये है डार्विन्स फिंचेस में जो देखा गया अडैप्टिव रेडिएशन. इसके साथ ही साथ एक और चीज थी, ये तो हुआ गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है. अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की. ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, अलग कॉन्टिनेंट है, सबसे अलग है. वहां पे एक दूसरी चीज देखी गई और उसका नाम था कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि एक क्लास मार्सुपियालिया को बिलोंग करते थे. कौन सी क्लास? मार्सुपियालिया. बहुत सारे थे, ठीक है. विद ड्यू टाइम उनके हैबिटेट्स में, उनकी ईटिंग हैबिट्स में चेंज हुआ, तो उस हिसाब से वो अपनी बॉडी को चेंज करते गए, अडेप्ट करते गए, और धीरे धीरे मार्सुपियालिया ही क्लास के एनिमल्स एकदम अलग अलग दिखने लग गए. हालांकि उनका जो एंसेस्ट्रल है, जो मेन उनका जो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज थे, वो सेम ही है, बट अब वो सब अलग दिखते हैं. कोआला, कंगारू, टैस्मेनियन वुल्फ, शुगर ग्लाइडर, ये इन सब की फोटोग्राफ्स भी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं. तो अगर आप इनको देखेंगे तो लगेगा कि ये सब तो डिफरेंट है, बट दे स्टिल बिलोंग टू द क्लास मार्सुपियालिया, क्योंकि जो कोर है उनका वो सबका सेम है. सो दिस इज हाउ चीजें जो हैं आपकी कितनी अडेप्ट करती हैं. यहाँ पे हम अडेप्टिव रेडिएशन में देख रहे थे कि एक ही स्पीशीज में हो रहा था, वहां पे पूरी क्लास में हो गया. सो दैट इज ऑन अ बिगर स्केल. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही स्पीशीज में देखा था, ठीक है. कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है वो एक आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है. आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे कोई भी दूसरी चीज अवेलेबिलिटी नहीं है. अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हमने देखा है उसका नक्शा, आइलैंड है, पूरा पानी है, तो कुछ भी और नहीं है. तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ? आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यहाँ पे एक पॉइंट से एक स्पीशीज में चेंज आ रहा है, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन. सो जब भी एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन अकर करती है, कितनी? मोर देन वन इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तब होता है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस है. यहाँ पे सिर्फ एक स्पीशीज में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन, मोर देन वन अडैप्टिव
radiation in an isolated geographical area that is known as convergent evolution. अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें एक और चीज देखी गई, जैसे प्लस ये तो हो गया आपकी मार्सुपियालिया जो हमने बात की कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, एग्जाम्पल दिए मैंने, कोआला, कंगारू, ये सब। साथ ही साथ प्लेसेंटल मैमल्स भी थे कुछ, ठीक है। उनके पैरेलल में मार्सुपियल्स जो थे वो काफी सिमिलर थे। अगर हम बात करें प्लेसेंटल में वुल्फ था, तो जो आपकी मार्सुपियालिया था वहां पे आपका टैस्मेनियन वुल्फ था। यहाँ अगर मोल था, मार्सुपियल मोल, माउस, मार्सुपियल माउस। तो इस तरीके से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इवोल्यूशन के साथ हालांकि सिमिलर दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर हम जनरली बात करें 99% हमारा आपका डीएनए सबका सेम है, 0.1% से ही सारा खेल है। तो जस्ट इमेजिन कि जो हमारा डीएनए है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट, और 0.1 का वेरिएशन जो है वो कितने चेंजेस ला सकता है। तो यही है हमारा इवोल्यूशन, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। फिलहाल इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया आए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का, ट्विटर का लिंक है, हमारे साथ वहाँ इंटरेक्ट करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बी इट फिजिक्स, बी इट केमिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी वीडियोस चाहिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बट उससे पहले इसके क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व करिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सो कीप स्टडीइंग, टेक केयर।